हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं IAS 10-500 2012 की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट IAS कोड है। वो हमें दर्शाता है कि पीने का पानी जो है वो विशिष्ट मात्रा में पानी की जो स्पेसिफिकेशन है, ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, और हमारे पास जो भी ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ कितनी होनी चाहिए, और कितना जो है वो डिज़ायरेबल है, कितना जो है वो अनडिज़ायरेबल है, या कॉज ऑफ रिजेक्शन कितने पॉइंट से कितने लिमिट तक जो है वो रखा गया है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहला फिज़िकल पैरामीटर की। फिज़िकल पैरामीटर में सबसे पहला है हमारा कलर। कलर जो है हेज़न यूनिट्स में मापा जाता है, और कलर का जो परमिजिबल लिमिट है वो 15 है, एक्सेप्टेबल लिमिट जो है वो 5 है। तो आप कह सकते हो कि यदि हेज़न यूनिट में 5 मिल रहा है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, और यदि हमारे पास कोई अदर सोर्स अवेलेबल नहीं है तो हम 15 तक भी लेकर जाते हैं। इसके बाद है दूसरा ऑर्डर। ऑर्डर जो है एग्रीएबल है, मीन्स जो है हमारे स्मेल के ऊपर है। यदि हमारे पास जो है ऑर्डर आ रहा है तो हम उस पानी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। दैट इज़ पीएच वैल्यू की बात करें तो 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। दैट विल बी एक्सेप्टेबल लिमिट। इसके बाहर जाता है तो हम उसको नो रिलैक्सेशन दिया गया है, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। टेस्ट जो है वो, यदि टेस्ट बेटर है, ऑब्वियसली हमारे पीने वाला जो पानी है उसका बिल्कुल कोई भी टेस्ट होता नहीं है। तो टेस्ट यदि बैड टेस्ट है, ऐसा कह सकते हो, ख़राब टेस्ट उसके अंदर से, यदि बैड स्मेल आ रही है तो टेस्ट भी ऑलमोस्ट टेस्ट भी वैसे ही आएगा, तो उसको भी हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। टर्बिडिटी की बात करें तो NTU नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है। एक्सेप्टेबल लिमिट इसका 1 है, कॉज ऑफ रिजेक्शन जो है वो 5 है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड mg/लीटर में मापते हैं हम लोग। 500 इसका एक्सेप्टेबल लिमिट है, 2000 जो है इसका कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट दिया गया है। नेक्स्ट इस बात करते हैं कुछ केमिकल पैरामीटर की, जो हमारे कुछ मेटल्स और केमिकल पैरामीटर्स हैं। इसके पहला है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है mg/लीटर में मेजर किया गया है, 0.3 से 0.2 के बीच में, या फिर आप कह सकते हो 0.03 एक्सेप्टेबल लिमिट है, और परमिजिबल इसको 0.2 तक किया गया है। अमोनिया जो है 0.5 तक एक्सेप्टेबल है, परमिजिबिलिटी के बारे में इसके कुछ बात नहीं की गई है। एन आयोनिक कंपाउंड जो है 0.2 है, और इसका एक्सेप्टेबल लिमिट 0.2 है, और परमिजिबल लिमिट 1 तक बताया गया है। बेरियम जो है वो 0.7 है, और इसका 0.7 के ऊपर की कोई भी बात नहीं कही गई, मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी बेरियम, बोरॉन, ये सब ज़्यादा होने नहीं चाहिए। बोरॉन की बात करें 0.5 से 1 के बीच में किया गया है। कैल्शियम हमारे लिए यूज़फुल है। कैल्शियम का जो लिमिट कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, दैट इज़ 75 से लेकर 200 के बीच में होता है। क्लोरोअमाइंस का जो है एक्सेप्टेबल लिमिट 4 है। परमिजिबल लिमिट में कोई भी रिलैक्सेशन इसको नहीं दिया गया है। क्लोराइड की बात करें तो 250 इसका एक्सेप्टेबल लिमिट है, परमिजिबल लिमिट जो है उसका 1000 दिया गया है। कॉपर का एक्सेप्टेबल लिमिट 0.05 है, और एक्सेप्टेबल लिमिट 0.05 है, परमिजिबल लिमिट इज़ 1.5। फ्लोराइड की बात करें, फ्लोराइड हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, और कुछ लिमिट तक फ्लोराइड जो है हमारे लिए कुछ लिमिट तक इम्पॉर्टेंट, यदि उससे ज़्यादा जाता है तो हमारे डेंटल कैविटीज़, टीथ के अंदर डिकलरेशन और बोन फोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो एक्सेप्टेबल लिमिट इज़ 1, और कॉज ऑफ रिजेक्शन और परमिजिबल लिमिट इज़ 1.5। फ्री रेसिडुअल क्लोरीन की बात करें तो 0.2 इसका एक्सेप्टेबल लिमिट है, कॉज ऑफ रिजेक्शन जो है वो 1 है। नेक्स्ट आयरन की बात करें, आयरन जो है 0.3 इसका एक्सेप्टेबल लिमिट है, नो रिलेक्शन फॉर द परमिजिबल लिमिट। मैग्नीशियम 30 है, परमिजिबल लिमिट इसका 100 है। मैंगनीज की बात करें तो एक्सेप्टेबल लिमिट 0.1, कॉज ऑफ रिजेक्शन और परमिजिबल लिमिट इज 0.3। मिनरल्स ऑयल की बात करें तो एक्सेप्टेबल लिमिट 0.5, परमिजिबल लिमिट के लिए कोई रिलैक्सेशन इसको नहीं दिया गया। नाइट्रेट जो है
एक्सेप्टेबल लिमिट जो है 45 है, परमिजिबल लिमिट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। फिनोलिक कंपाउंड की बात करें तो एक्सेप्टेबल लिमिट 0.002 और परमिजिबल लिमिट इज 0.002 0.001 सॉरी 0.002। सेलेनियम की बात करें 0.01, परमिजिबल लिमिट के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं। सिल्वर के लिए भी सेम 0.1, परमिजिबल लिमिट के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। सल्फेट की बात करें तो एक्सेप्टेबल लिमिट इज़ 200, परमिजिबल लिमिट जो है इसका 400 बताया गया है। सल्फेट 200 to 400। सल्फाइड की बात करें दैट इज़ एक्सेप्टेबल लिमिट 0.05 और परमिजिबल लिमिट जो है कोई भी रिलैक्सेशन नहीं बताया गया है। टोटल एल्कलिनिटी जो है वो 200 से लेके 600 तक दिया गया है। 200 इसका एक्सेप्टेबल लिमिट है, 600 इसका परमिसिबल लिमिट है। टोटल हार्डनेस की बात करें तो सेम एक्सेप्टेबल लिमिट 200, परमिसिबल लिमिट जो है 600। जिंक की बात करें तो 5 इसका एक्सेप्टेबल लिमिट है, 15 जो है इसका परमिसिबल लिमिट है। फिर कुछ हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस जो पानी के अंदर आपको दिखाई देते हैं। पानी के अंदर ऐसे सब्सटेंस होने ही नहीं चाहिए जो टॉक्सिक्स पैरामीटर वाले सब्सटेंस हैं या फिर केमिकल्स हैं, आप कह सकते हो ये प्रेजेंट ही नहीं होने चाहिए। इसका बहुत ही लिमिट जो है दिया गया। देखो कैडमियम की बात करें तो 0.003 है, परमिजिबिलिटी के लिए तो कोई रिलैक्सेशन ही नहीं दिया गया। साइनाइड बहुत ही हमारे लिए पॉइजनस है, 0.05 इसका एक्सेप्टेबल लिमिट है। लीड जो है 0.01, मर्क्यूरी 0.001, ठीक है। मोलिब्डेनम दैट इज़ 0.07। निकल की बात करें 0.02। पेस्टिसाइड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं खेती करने के लिए, जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो उसके कारण से भी हमारा वाटर जो है इम्प्योर होता है। उसके लिए अलग से टेबल दिया गया, उसका भी कोई भी परमिजिबिलिटी का रिलेशन नहीं दिया गया। पोलीक्लोराइड बाइफिनाइल सब्सटेंस दैट इज़ 0.0005। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज़ 0.0001। आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए आर्सेनिक की बात करें, आर्सेनिक एग्जाम में पूछता है कभी कभी। टोटल आर्सेनिक जो है वो 0.01 इसका एक्सेप्टेबल लिमिट है, परमिजिबल 0.05। आर्सेनिक यदि पानी के अंदर है तो आपको स्किन रिलेटेड डिजीज़ जो है वो हो सकती हैं। टोटल क्रोमियम की बात करें तो 0.05 इसका परमिजिबल लिमिट कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप ये क्लोरोफॉर्म देख सकते हो, मेडी क्लोरोमीथेन, डाई मोनोक्लोरोमीथेन, अलग अलग जो है केमिकल्स यहाँ पे दी गई हैं और उसकी लिमिट्स जो है वो आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें कुछ रिलेटिव्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे कि अल्फ़ा एमिटर्स, इसका लिमिट 0.1 दिया गया। बीटा एमिटर, इसका लिमिट जो है वो 1 दिया गया है। एक्सेप्टेबल लिमिट, परमिजिबल लिमिट, इसका नो रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद दोस्तों ये पेस्टिसाइड्स जैसे हमने अब भी बात किया था, तो ये डिफरेंट पेस्टिसाइड्स हैं, वो भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आप जो है इस टेबल को भी देख सकते हैं। हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंट है ये वाला बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बैक्टीरिया या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑल वाटर इंटेंड फॉर ड्रिंकिंग, ई कोलाई जो है, ई कोलाई बैक्टीरिया दैट इज थर्मोटॉलरेंट कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो 100 ml सैंपल के अंदर सेल नॉट बी डिटेक्टेबल इन एनी 100 ml सैंपल। 100 ml का सैंपल लेना है और उसके अंदर जो है ये ई कोलाई बैक्टीरिया का टेस्ट करना है। तो कोई भी 100 ml के सैंपल में ये ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। फिर ट्रीटेड वाटर एंटरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यदि हमने वाटर को ट्रीट कर दिया और वापस से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेज रहे हैं तो अगेन टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और ई कोलाई बैक्टीरिया का हम लोग टेस्ट करेंगे सेम एज इट इज़। 100 ml का सैंपल लेंगे और उसके अंदर चेक करेंगे कि बैक्टीरिया का प्रमाण है या नहीं। तो 100 ml के सैंपल के अंदर भी कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ट्रीटेड वाटर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई कोलाई बैक्टीरिया और टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया सेम
100 ml के सैंपल में किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया या बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आपका IS 10-500-2012। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप जो हैं ज़रूर एक बार इसको गो थ्रू करिए। बहुत सारी चीज़ें अच्छी दी गई हैं इसके अंदर, तो आपको यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी हैं, और ख़ास करके मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अभी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे सजेस्ट करिए कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।